की री रेटिंग हो सकती है कि यहाँ से इतना बीटन डाउन है और सरदर्द बना हुआ था ये टैरिफ का मुद्दा, तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स री रेट हो जाएंगे क्या यहाँ से? रजत, हो सकता है। देखिए, द करेक्शन बहुत साइजेबल हुआ है। मतलब अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें तो करेक्शन इतना ज्यादा है कि 30, 40, 50% तक करेक्शन हुआ है। कुछ कंपनीज में और भी ज्यादा हुआ है, एंड सम ऑफ दीज आर वेरी गुड कंपनीज। देयर वाज नो रियल रीजन फॉर सच काइंड ऑफ करेक्शन। बट एट द सेम टाइम मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से हाई हैं। तो अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं देन थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन दिस साइड ऑफ द कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। और एक और चीज कहूंगा यहाँ पे, earnings in comparison to large cap stocks is much better. So I think there is a sense of positivity for small cap and mid cap stocks. बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम व्यूअर्स के पास सुबह से जा नहीं पाए क्योंकि खबर ही इतनी बड़ी थी और पूरे मार्केट पे उसका रिएक्शन क्या पड़ेगा वो भी देखना था। लेकिन व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो इस मंच पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि व्यूअर्स के सवाल लें, और आज तो खुशी की लहर ही दौड़ गई है। तो उसमें फिर अब व्यूअर्स भी बोल रहे हैं कि भैया बाइंग लेवल बाई लेवल। पहला तो है वारी एनर्जीज, अमन सराफ जी बोल रहे हैं बाइंग लेवल। रूपक जी, वारी एनर्जीज कैसा लग रहा है अभी स्टॉक? क्या यहाँ पर खरीदना भी चाहिए या फिर इसको अवॉइड करके चलें? नहीं, खरीदना चाहिए। हालांकि एक गैप अप ओपनिंग दिया, बट मुझे लगता है खरीदना चाहिए। यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड की एक्सपेक्टेशन है, 3,300 तक जा सकता है। और नीचे अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो वो रहेगा 3,000 का। रिकॉर्ड है आज लगा नहीं है निफ्टी पे, बहुत करीब पहुंच गए थे वहां पे। लग गया है क्या? फिर देखना पड़ेगा। ये ना मार्केट की ओपनिंग जिसमें जितनी ज्यादा खबर होती है ना पॉजिटिव, वहीं पर ही फिर परेशानी शुरू हो जाती है। तो नहीं लगा है, 26,341 का ही है और अभी चल रहा है 25,800 के करीब निफ्टी। ओके राइट। दूसरा सवाल और भी इंटरेस्टिंग है और वो बोल रहे हैं व्यूअर हमारे, क्या झोल है? अभिषेक जी बोल रहे हैं निफ्टी 5% डाउन, ऑल शेयर्स 25% डाउन, लेकिन अब निफ्टी 5% अप, शेयर्स अभी भी 5 से 6% अप ओनली। तो जब निफ्टी 5% नीचे गया था तो शेयर चले गए थे 25% नीचे, लेकिन अब निफ्टी 5% अप है तो शेयर्स अभी भी 5 से 6% ऊपर है। गौरव जी। तो रजत, देखिए, मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है। एंड हमें तो लगता था, हमने उस समय भी बोला था कि जब मार्केट नीचे गया था, दैट इट वाज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और इवन एट लेवल्स आई थिंक मार्केट्स आर लुकिंग एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। बट थोड़ा सा नजरिया लंबा होना चाहिए। अभी भी पॉकेट्स हैं जहाँ पे देयर इज डीप वैल्यू। सो थोड़ा सा अपना मेथोडिकल इन्वेस्टिंग करके अपना संयम बनाए रखिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट एक ऐसी इक्विटी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेशेंट विंस ओवर इम्पेशेंट। तो आप जो जितना ज्यादा धैर्यवान होगा वो उतना ज्यादा जीतेगा यहाँ पे। और उनके लिए उतनी मुश्किल होगी जो अधीर लोग हैं। सो देर इज मनी ऑन द टेबल, रजत। बस आपके पास कार्ड्स होने चाहिए खेलने के लिए राइट ढंग से। राइट सर, बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम दिन और बताने के लिए कि इसके बाद स्टॉक मार्केट का क्या होगा। खबर बड़ी थी इसलिए हमने आपको सुबह सुबह ही बहुत अर्जेंट बेसिस पे आपको बोला सर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रजत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। रूपक जी हमारे साथ जुड़े होंगे और अब आप बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछते चलो क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आते चले जाते हैं, तो रूपक जी सबको लेना जरूरी है। आईटीसी के ऊपर क्या करें? सब चाहते हैं उनका स्टॉक ऊपर चला जाए, लेकिन ये वाला स्टॉक घरेलू डिमांड पे ज्यादा डिपेंड करता है, ये एक्सपोर्ट्स वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आईटीसी पे क्या करें अभी? ये आईटीसी का वीकनेस है, अभी भी वीकनेस रहेगा। मुझे लगता है कि जब तक 330 के नीचे रहेगा तब तक तो कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर। पोजीशन है तो रिड्यूस कीजिए। ओके राइट। और उसके बाद मतलब 330 पार करने की अभी कोई संभावना है नहीं? मुझे तो कम लगता है संभावना। अगर 330 के ऊपर आता है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ सकता है। ओके, जियो फाइनेंशियल पे कमेंट्स प्लीज। किरण जी बोल रहे हैं जियो जियो फाइनेंशियल, ये भी पिटा बहुत हाल फिलहाल में।
पिटा हुआ है, था, अभी पिटा हुआ अभी भी है, मतलब वो एक लेवल्स के बाहर आया नहीं, फिलहाल सेल ऑन राइज ही रहेगा। और क्या लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे सर? 271 का लेवल रहेगा, उसके ऊपर आने पर थोड़ा पॉजिटिविटी आ सकता है, बट टिल देन मुझे लगता है सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में। ओके राइट। जो नेक्स्ट है वो है नाइका और इटर्नल, विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म, नाइका और इटर्नल? देखिए, नाइका इटर्नल दोनों ही मुझे मोरलेस सेम ही लग रहा है, दोनों आप डिवाइड करके रख सकते हो पैसा। मतलब दोनों ही चलेंगे यहाँ पर, मतलब तेजी वाले स्टॉक्स हैं क्या दोनों? दोनों ही पॉजिटिव ही लग रहा है। इस समय मार्केट पे जिस तरीके की गिरावट है उसमें नाइका इन लेवल्स पे ठीक है, या फिर दोबारा से डिप आ जाएगी तो थोड़ा वेट करें? नहीं, इस लेवल पर ठीक है, डिप में ही है, एज रिकवरी आना चाहिए नाइका में। ओके। नेक्स्ट इज रेमंड और रेमंड रियल्टी के बारे में बता दीजिए सर, चौधरी साहब बोल रहे हैं। ये बहुत समय से यही होल्ड कर रहे हैं, चाहते हैं कि बस ऊपर आ जाए किसी तरीके से। देखिए, रेमंड की बात करें तो आज एक ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से रिकवरी आ सकता है रेमंड लिमिटेड जो है, और 480 तक जा सकता है, और ब्रेकआउट अच्छा है, होल्ड करना चाहिए, 390 का स्टॉप लॉस डालना चाहिए। और दूसरा रेमंड रियल्टी, मुझे वीक ही लग रहा है रेमंड रियल्टी। ब्रेकआउट अभी एक दो दिन पहले ब्रेकआउट आया था, बट मुझे वीक लग रहा है। 520 के ऊपर स्टॉक में सही एक मोमेंटम आएगा, पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आपकी राय, प्रेम सागर जी पूछ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फिनेंस। सर आप चांदी भी ट्रैक करते हो? हाँ, करता हूँ। अरे फिर तो मैं पूछूंगा सर, अभी रुको तो सही, आज तो गदर हो रहा है वहां पर। फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस। हाँ, वीक लग रहा है स्टॉक मुझे, मेरे ख्याल से 98 100 का रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक वीक रहेगा। ओके। अमन सराफ जी बोल रहे हैं एमसीएक्स बाइंग लेवल फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म एमसीएक्स का बाइंग लेवल अभी है, अभी बाई कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, नीचे डिप मिले तो बेहतर है। ओके। और आज के सत्र में तो स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट चमक रही हैं अचानक से, कई तो स्टॉक है 7.5% ऊपर है। सीडीएसएल के पे स्टॉक पे क्या करें, ये बहुत समय से चला नहीं है स्टॉक, आज गिरता स्टॉक थोड़ा संभला है। हाँ, लग रहा है कि अभी चलेगा। वीकली चार्ट पैटर्न मोरलेस अच्छा ही लग रहा है, सपोर्ट लिया प्रीवियस कंसेशन पे, तो यहाँ से चलना चाहिए। 1450 1600 तक जाना चाहिए, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे रहेगा, 1200 का सपोर्ट हो जाएगा। सर हमने इतनी पेसिमिज्म में जिए हैं ना पिछले एक साल में कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा बाजार में तेजी आ गई है, तो सब कह रहे हैं लोचा है लोचा है, भाई कुछ नहीं होने वाला है ये सब पे नीचे आ जाएगा। सही कह रहे हैं क्या, मतलब सच्ची में बाजार में कुछ ऐसे ही कि भैया कुछ नहीं होने वाला है यार, नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि वो 4-5% ऊपर खुले थे, अभी 2.25% तो रह गए हो। ठीक, मुझे लगता है कि 25,500 अगर होल्ड कर गया, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर गया, तो मंदी मोरलेस खत्म हो जाएगा मार्केट से। अभी क्या चल रहा है, जो लेवल आ रहा है निफ्टी का फटाफट से देख लेते हैं, वो है 25,751। नहीं मतलब पूरा अभी तक जितना भी समय बीता है ना, हम जब जितनी बातें कर रहे हैं, ऐसी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है इंस्टीट्यूशन ने, तो इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं कन्विक्शन कि भैया टिकेंगे ऊपर, कर दिया है साफ। वैसे हायर लेवल पे जो जो जिस चीज को काटना था वो काट के अलग हो गए होंगे सुबह सुबह तक, तो कहाँ ये रह गया, अब तो 674 रह गया बस। तो अब इसको दोबारा से उठाने के लिए क्या चलना पड़ेगा, अब इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं हो सकता। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने वो टैरिफ भी कम कर दिया 18% के, जिसको पसंद आ रहा है पसंद आए, नहीं आ रहा ना आए, 18% तक की टैरिफ लगेंगे इंडिया पे बस। तो फिर भी बाजार नहीं, बाजार ओपन हो गया था तेज, लेकिन उसके बाद बहुत रैशनल मूव है और एकदम से दे दनादन नीचे जा रहे हैं, पहले 15 मिनट में सब कुछ साफ। अब यहां से क्या पिकअप करेंगे या फिर और भी नीचे, खतरनाक चार्ट लग रहा है वैसे अभी ये। जी हाँ, बट मुझे लगता है कि ये देखिए, जो जो लोग लास्ट ईयर अप्रैल मार्च में लिए थे, वो लोग ये प्रॉफिट बुकिंग जो डीआईएस लिए थे, बाई किए थे उस लेवल पे, उन लोगों के लिए प्रॉफिट बुकिंग लेवल आ गया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था ही मार्केट से, इतना ऊपर मिला। बट क्लोजिंग अगर लेवल वाइज देखें, तो 25,500 का सपोर्ट रहेगा, 25,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो मोरलेस जो शॉर्ट पोजीशन है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होते जाएंगे मार्केट में, लॉन्ग पोजीशन, जो पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन मार्केट में क्रिएट होते जाएगा। ओके राइट, देखते हैं ये जो वही कमजोर हाथ हैं वो निकलेंगे, और जो मजबूत हाथ हैं वो शायद यहाँ से घुसना शुरू करें। और लोगों को यही अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये जो ऊपर से जो 2.5% इंडेक्स नीचे गया है ना, अगर सुबह सुबह कुछ भी ले लिया होता एकदम से यूफोरिया के चक्कर में, तो वो कटेगा नहीं माल इतना आसानी से।
तो इंट्राडे वाला मूव बहुत शार्प है, जो बाजार पे पूरे एक महीने में नहीं कर सकता, उसने एक झटके में कर दिया था। तो इसलिए कहा जाता है कि जो नीचे लेके बैठा है, सपोज करो जो बजट वाले दिन लेके बैठा होता है और 24,570 के लेवल पे, 24,580 के लेवल पे जिसने ले लिया, उसको अचानक से देखेगा 26,300, वो तो तड़ करके सर बटन दबा देगा सुबह सुबह। जिस लेवल पे काटना है काटो, जिस लेवल पे काटना है काटो, ऐसे वाला हिसाब किताब होता है। स्टोरी ठीक है, आपकी ट्रेड डील हो रही है यूएस के साथ, लेकिन उस स्टोरी में खेल हो जाएगा लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल तक के बीच का जो डिफरेंस है ना। तो अगर आप कूद के 26,000 के पार खरीदोगे तो महंगा, अगर 25,700 पे लिया होता तो सस्ता, और 24,700 पे लिया होता तो सस्ता, और 24,700 के लेवल से बहुत तगड़े तरीके से ऊपर चले गए थे। और कुछ स्टॉक सर्किट पे लग जाएंगे, दैट इज ट्रू, दैट इज टेक्सटाइल्स, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हायर लेवल पे जो अफलातून चाल दिखा के खुल गए, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक व्यूअर है वो बोल रहे हैं कि सयान गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्या किया जाए सर। बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट अगर देखता हूँ मैं, तो ये गैप अप तो ओपनिंग किया था और अभी सेलिंग प्रेशर में है। बट मुझे लगता है कि ना कल का सेशन में एक बुलिश एक हैमर पैटर्न फॉर्म किया था। चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है, यहाँ से रिकवरी देना चाहिए, 300 तक आना चाहिए वापस एक बार ऊपर, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 272 पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज एनटीपीसी ग्रीन। बजट में ग्रीन एनर्जी के ऊपर बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, एनटीपीसी ग्रीन पे आपकी राय? जी देखिए, एनटीपीसी ग्रीन का चार्ट अभी भी वीक लग रहा है। कितने भी ये अनाउंसमेंट हो उसमें कोई असर नहीं चार्ट पे। प्राइस चार्ट एकदम वीक है, 90 की ऊपर, 91 के ऊपर आता है तो चार्ट में थोड़ा बदलाव आएगा, तो उसके ऊपर हो सकता है रिकवरी आए, बट टिल देन मुझे लगता है साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा सेंटिमेंट। ओके, नेक्स्ट इज केन्स। केन्स टेक्नोलॉजी, ऑल आउट एंटरटेनमेंट पूछ रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजीज पे क्या करें। सब ऊपर खुला, सब नीचे आ गए। केज टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि क्लोजिंग अगर 3600 के ऊपर देता है तो पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में, होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3550। सर क्या आप उस पक्ष में थे जो बोल रहे थे कि 0.05% एसटीटी हो गया फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर तो बाजार गिरेगा? बताओ, मतलब ऐसा होता है क्या जो बजट में अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसमें फिर आजकल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐसे मैसेजेस फ्लोट होने शुरू हो जाते हैं कि बहुत ही भयंकर जाएंगे? वॉज दैट वॉज इट दैट इजी? मतलब जिस तरीके से बात हो रही थी कि बाजार टूटेगा क्रैश करेगा, तो उल्टा चल पड़ा ऊपर की साइड। तो वो सब चीजें पुरानी हो गई, अब एसटीटी अब नहीं लगा हुआ एसटीटी 0.05% वाला। नहीं, मार्केट में देखिए एसटीडी के चलते जो सेलिंग आया तो सेंटिमेंटल सेलिंग था, उतना भी असर नहीं आने चाहिए, हमारे एक्सपेक्टेड नहीं है, पर उतना भी असर आएगा नहीं जितना एक्सपेक्टेड है। बट सेंटिमेंटल सेलिंग होता है ना, एक बार चालू हो जाता तो रुकता नहीं उस हिसाब से। और एसटीटी आने से पहले ही हम लोग बियरिश थे, हमारा हाउस भी बियरिश थे। जब से निफ्टी 25,850 टूटा था तब हम लोग बोल रहे थे कि सेल ऑन राइज मार्केट है। 25 जैसे बजट के दिन टूटा, 200 डेज मूविंग एवरेज कंफर्म हो गया कि और टूटेगा। एसटीटी तो बस एक मुद्दा था, बट हमारा व्यू डेफिनेटली बेयरिश था। बट अभी आज क्या हुआ, पूरा उल्टा हो गया। डेफिनेटली हमारा व्यू जो है वो चेंज करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि व्यू दे दिया मतलब भगवान है हम, व्यू दे दिया तो उसके हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं। सही है। लेकिन ये बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स पे सवाल आते चले आ रहे हैं कि लोग फंसे हुए हैं इन सब। पीटीसी इंडिया पर व्यू बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, कंपनी इतनी धाकड़ है लेकिन एनर्जी स्टॉक्स पे कहाँ खरीदारी हो रही है? पीटीसी इंडिया अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पीटीसी इंडिया का चार्ट अच्छा लग रहा है आज। इनफैक्ट जो कल का क्लोजिंग भी अच्छा था। आज तो 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लिया, तो यहाँ से रिकवरी होना चाहिए और रिकवरी में 184 तक जाना चाहिए। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 168। ओके, वारी एनर्जीज पे हम बात कर चुके हैं। 2 साल से इंडसइंड बैंक और बीएससी दो ही स्टॉक जो प्रॉफिट में है, बाकी सब डाउन है। बीएससी और इंडसइंड बैंक पे आपकी राय? बीएससी को तो राय बताया मैंने ऑलरेडी, पॉजिटिव व्यू है। और इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक एक रेजिस्टेंस है डेफिनेटली एट 936। उसके ऊपर सस्टेन करता है या क्लोजिंग देता है तो रिकवरी टुवर्ड्स 1050। ये इसमें होगी आज प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़ी, इंडसइंड बैंक में खुला ही ऐसे लेवल्स पे। सर ये ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दोबारा से एंटर करने की जगह कहाँ पर है?
दोबारा से एंट्री करने का जगह। बहुत मुश्किल हो रहा है आज मार्केट में, इतना ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती मार्केट। आज तो बहुत खुशी का दिन था वैसे। अब ये हो गया, इस खुशी जो है वो दोपहर को आते आते बिल्कुल ही मामला ठुस ना हो जाए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भैया आज मार्केट ना, आज ओपनिंग से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, क्योंकि आप ओपनिंग तो सभी को पता है कि तेज होने वाली थी, 1000 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, और वहां से ऊपर से छूट गए, बहुत तगड़े छूटे, लगभग 600 पॉइंट्स, 600 पॉइंट्स की करेक्शन है हायर लेवल से निफ्टी में। तो जब 600 पॉइंट्स की करेक्शन आ ही गई है, जो बजट डे वाले दिन आई थी, 500 पॉइंट्स की करेक्शन आई थी बजट डे वाले दिन, वही हुआ है आज। आज ऊपर ले जाके पटक दिया 600 पॉइंट्स, तो 600 600 तो ऐसे जा रहे हैं हम बार बार। तो आपको दिख रहा होगा कि 650 पॉइंट ऊपर, लेकिन ऊपर से देखो 600 पॉइंट नीचे है। तो इंडसइंड बैंक का एंट्री लेवल, सर आपने बता दिया था इंडसइंड बैंक का एंट्री लेवल? नहीं, एंट्री लेवल करंट लेवल एंट्री लेवल रहेगा। पहले ओके, स्टॉप लॉस रखना होगा 885 के नीचे। हायर एंड पे वही 1050 तक जा सकता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, अ, सोना बीएलडब्ल्यू, सोना प्रेसिजन, सोना बीएलडब्ल्यू। चार्ट बहुत बढ़िया है सोनार VLW का, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, क्योंकि स्टॉप लॉस लेवल थोड़ा नीचे रहेगा। स्टॉप लॉस लेवल रहेगा 499, और डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो रेंज का ब्रेकआउट दिया था वो आज नहीं दिया, इनफैक्ट पहले ब्रेकआउट हो गया था, ये तो एक्सटेंडेड ब्रेकआउट है, तो डबल कंफर्मेशन है। तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, 499 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और मीडियम टर्म टारगेट जो होता है ना, पोजिशन ऑन टारगेट, मुझे लगता है 610 तक जाना चाहिए, 610 620 तक जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सर, वो जो चांदी पे हमारी बात रह गई थी, आज गोल्ड जो है वो एमसीएक्स पर लगभग 3.5% ऊपर है, 1,48,920। और जो चांदी है वो 2,54,000 है, 8% ऊपर। तो रिकवरी तो शुरू हो गई, और जब ऊपर चली जाएगी, ब्रेकआउट होगा, तब खरीदें, या फिर अब लोअर लेवल से यहीं से ही खरीदारी करनी शुरू करें? मुश्किल बहुत है, क्योंकि बहुत स्पीड से नीचे आ गई थी। पहले चांदी, चांदी आजकल बड़ी हॉट है। कि देखिए, अगर हम अगर कॉमिक्स का चार्ट देखें तो मुझे लगता है यहाँ से, क्योंकि जो हम प्राइस मेकर नहीं, इंडिया में हम कोई भी मेटल्स का प्राइस मेकर नहीं है, तो स्टील को छोड़ के तो कॉमिक्स का चार्ट अगर देखता हूँ तो यहाँ से रिकवरी आना चाहिए, 92 तक जाना चाहिए, 92 के आसपास, $92 के आसपास जाने के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और सपोर्ट फिलहाल लग रहा है मुझे 79 का, 79 टूटा तो वापस एक बार सेलिंग प्रेशर में आएगा सिल्वर। और ये दोबारा प्रेशर में आएगा, मतलब यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, सिल्वर देखिए, सिल्वर ना थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। गोल्ड ऐसा चीज है जो जहां पे भी आप फंसे रहोगे, आप निकल जाओगे, गोल्ड का प्राइस आपका आ जाएगा कभी ना कभी। बाई चांस मान लीजिए गोल्ड यहाँ से टॉप आउट करते हैं और नीचे आ जाता है, तो भी टेंशन की बात नहीं, 5 साल बाद भी होगा, गोल्ड का प्राइस आपको मिल जाएगा। लेकिन सिल्वर क्या होता है, सिल्वर का धोखा देने का ये है, मतलब टेंडेंसी है। लास्ट टाइम 2011 में जितना धोखा दिया था वो सिल्वर ही दिया था, तो हमें थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना पड़ेगा। तो सिल्वर बाई भी करते हो तो बहुत बड़ा नहीं, लेवरेज तो नहीं है, फिजिकल में ले सकते हो, और नहीं तो ETF में। ओके, और फिर गोल्ड पे क्या करें? 1,48,000 से हमारे पास ना, यहाँ पर जो भी ऑफिस में मेरे हैं ना, वो यही पूछ रहे हैं कि ये सोना ले लें क्या, क्योंकि अब मैक्सिमम कितना सोच रहे हो, 1,20,000 या 1 लाख से भी नीचे? सब ये कह रहे हैं 1 लाख से नीचे मिल जाएगा क्या? इतना आसान तो नहीं है 1 लाख को लेवल को तोड़ना। हम्म। तो तो इस गोल्ड पे क्या करना चाहिए? गोल्ड का चार्ट देखिए, गोल्ड का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, जो जिस लेवल के लिए इस एम से सिल्वर को 92 तक जाना चाहिए पड़ेगा, गोल्ड ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच गया, मतलब गोल्ड में बुलिशनेस है। थोड़ा नीचे आता है तो गोल्ड में बाइंग आ जाता है, तो गोल्ड यहाँ से मुझे बुलिश लग रहा है। अगर मीडियम टर्म टारगेट होता है तो गोल्ड का $6,000 के ऊपर टारगेट बनता है गोल्ड का। और एकदम छोटा ट्रेडिंग के लिए अगर रिगार्डिंग ट्रेडिंग देखें तो 4725 का सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड है तब तक मुझे लगता है गोल्ड का चांसेस है कि यहाँ से $200 ऊपर जाने का, तो गोल्ड का ओके। व्यू पॉजिटिव है। और कह भी रहे थे कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से गोल्ड विल आउट परफॉर्म सिल्वर। लेकिन वही बात है ना कि आज चांदी 7% ऊपर दिखाई दे रही है, गोल्ड 3% ऊपर दिखाई दे रहा है, तो रफ्तार तो चांदी की ज्यादा तेज है।
तो हाँ। देखते हैं फिर अभी क्या होता है। लेकिन मेटल सेक्टर ओवरऑल कैसा लग रहा है सर? मेटल्स में कुछ शक्ति नजर आ रही है क्या? यहाँ पर कुछ दोबारा से खरीदारी के मौके बनेंगे? आज मेटल इंडेक्स लगभग 2% ऊपर है, उतना स्ट्रांग नहीं चला है। जो भी गेंस थे वो थोड़े वाइप आउट होते नजर आए। यहाँ कुछ पसंद है आपको? हाल फिलहाल की करेक्शन में क्या उठाएं? ये मेटल इंडेक्स, मेरा एक्सपेक्टेशन था कल का अनाउंसमेंट से पहले, मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन रखी मेटल इंडेक्स में एक बार सेलिंग प्रेशर आएगा, थोड़ा नीचे का लेवल आएगा तो बेहतर रहेगा मेटल में एंट्री लेने के लिए। तो मेटल देखिए, यहाँ से अगर चलता भी है 12,400 का, भी करेंटली मेटल इंडेक्स इज ट्रेडिंग स्टेइंग नियर 1100, 11,800। तो यहाँ से 500 पॉइंट का और रैली आ सकता है, 500 पॉइंट का रैली, 600 पॉइंट का रैली आने के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और फिर उसमें उठाएं क्या? उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर आए हुए हैं? हिंद कॉपर, हिंद जिंक, नाल्को, देखते देखते मतलब पूरे साल ही हम ये, मतलब जब से साल शुरू हुआ यही सब तो देख रहे हैं। तो अभी भी क्या अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकते हैं? मुझे लगता है मेटल्स में ना स्टील स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए, टाटा स्टील जैसे स्टॉक में ध्यान देना चाहिए अभी फिलहाल, टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील। ये जो लार्ज कैप्स का नाम ले लिया आपने, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील का, तो उसमें ये मिड कैप्स वाले नहीं आएंगे? हिंद जिंक, मतलब ये जो इस बार की जो तेजी आई उसमें ये तो था कि चांदी की तेजी का बेनिफिशियरी हिंद जिंक, फिर कॉपर की तेजी का बेनिफिशियरी हिंद कॉपर, फिर उसके बाद फिर नेशनल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वाला। तो ये दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं क्या? देखिए, टाटा जो हिंद जिंक का बात की है आपने, हिंद जिंक का जो रिसेंट रैली था, सिल्वर का रैली का 1% भी मौका फायदा नहीं ले पाया हिंद जिंक, 1% भी नहीं। प्रीवियस जो हाई था मई 2024 का, उस हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये एकदम एक नैरेटिव दिया गया हिंद जिंक चलेगा सिल्वर के साथ साथ, कहाँ चला, चला ही नहीं हिंद जिंक। और तोड़ने के टाइम पे तो एकदम जबरदस्त तोड़ दिया था पिछले हफ्ते में। तो हिंद सिंह तो मेरा अवॉइड लिस्ट में रहेगा अभी फिलहाल। तो दूसरा, बाकी जो हिंद कॉपर, ये सारे स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम है अभी भी, डिप में ले रहे हैं लोग। नेशनल एल्यूमिनियम बहुत बढ़िया लग रहा है, नैल्को। ओके। सर थोड़े से सवाल और लेंगे, उसके बाद फिर हमारे साथ कोई और गेस्ट जुड़ेंगे। और उसमें है सीजी पार और जीएनएफसी, ये दो स्टॉक शांपा जी पूछ रहे हैं, सीजी पार और जीएनएफसी। सीजी पावर का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सीजी पावर की चार्ट। और 680 का रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर जाने पर फर्दर रैली देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाय ऑन डिप्स करना चाहिए स्टॉक में। ओके। और जीएनएफसी? जेएनएफसी तो मेरा रैडर में आता ही नहीं बहुत दिनों से, तो चार्ट उतना खास कुछ नहीं लग रहा है मुझे। 469 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, रिकवरी में 500 तक आ सकता है। पर कंजम्पशन वाले स्टॉक्स उतना अट्रैक्टिव बेट नहीं है। एफएमसीजी पे आपकी राय? एफएमसीजी कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स जो है, एफएमसीजी छोड़ के बाकी कंजम्पशन, जैसे कि बाकी जो लोग कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, वो उसमें अच्छा लग रहा है। एफएमसीजी मुझे उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये व्यू मेरा पिछले 6 महीनों से है। ये राइट। तो अभी के तौर पे सबसे बेस्ट क्या नजर आ रहा है आपको मार्केट में? मेरे को तो सारी मार्केट नीचे आती नजर आ रही है एकदम से अचानक से। ये है बहुत मुश्किल वैसे अब मार्केट में जो जिस तरीके की उठापटक है ना। सो एक और सवाल है, वो है भारत कोकिंग कोल, ये जो रिसेंट आईपीओ था, इसके ऊपर आपके कमेंट्स। भारत कोकिंग कोल, हाँ, ये अभी भी आया था और उस समय भी यही बात है कि ओपनिंग बहुत जबरदस्त हो गई है इसकी, और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग ही हुई थी। जी मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग चलेगा इसके अंदर। मुझे लगता है जिनके पास है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 37 की, 37 के नीचे एग्जिट ले लीजिए। ओके राइट। लास्टली सर एक और सवाल लेके उसके बाद मैं नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाता हूँ। पर्ल ग्लोबल, ये वाली कंपनी है टेक्सटाइल्स, ये एक्टिव है आज सुबह सुबह ही, अब तो अच्छा ही है। अब टेक्सटाइल्स को तो आप सोचो कि यही है एक सेक्टर जहां पर आज के सत्र में तेजी बहुत तगड़ी बनती हुई नजर आएगी। और ओवरऑल मार्केट एक बार स्कैन कर लेते हैं, और उसको वो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आज के सत्र में जो तेजी बनी है ना, उसमें आईटी स्टॉक्स एकदम से ऊपर है। ओह, कहाँ ऊपर है यार! 40,200 का इंडेक्स एकदम से 38,847 हो रखा है। तो स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ खेल क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट में खेल हो रहा है सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स देख देख के तो पैसा बनेगा ही नहीं। और पेरिफेरल्स में सिर्फ टेक्सटाइल्स हैं जहां पर बहुत तगड़ी खरीदारी दिखाई दे रही है। बाकी कुछ भी नहीं है अभी मार्केट में ऐसा जिसकी वजह से कुछ ओवर एक्साइटमेंट हो रही हो।
और ये दो स्टॉक्स एक बार जाते थे बता दें, एक है अवंती फीड्स और एक है एलटी फूड्स, ये दो स्टॉक्स। जी, एलटी फूड्स की बात करें तो कहाँ गया एलटी फूड? एलटी एलटी फूड्स ये अभी चल रहा है हाँ, 408। तो एलटी फूड एक तो रिक्लेम किया था इंटरडे बेसिस पे 200 डेज मूविंग एवरेज को, बट उसके नीचे आ गया। अभी फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 390 के स्टॉप लॉस से, उसके नीचे पोजीशन कम कर लीजिए। और ओके। दूसरा क्या बताया? दूसरा है अवंती फीड्स। अवंती फीड अवंती फीड्स। फिशरीज वाली कंपनी, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। हाँ, वो तो चार्ट बहुत अच्छा है, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 870 की स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और मुझे लगता है रिकवरी फिर वापस एक बार आएगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पे आपने बात की? इनमें से कोई स्टॉक में मेरा पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, बट मैं कुछ स्टॉक्स अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया होगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए, व्यूअर्स की मदद करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो रूपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो बड़ी खबर थी उसको बाजार ने बचाया। फटाफट से ना मार्केट का पूरा स्कैन आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद फिर जब बड़े जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप आज मल्टीपल स्ट्रीम्स लाइव होते देखोगे बिस्तक पे, क्योंकि दिन जैसा कि बजट वाला दिन था बिल्कुल वैसा वैसे ही नजर आ रहा है। तो जो घोषणा हुई थी वो आपको पता है कि 11 बजे हुई थी। 12 बजे तक मार्केट थोड़ी ठीक ठाक चल रही थी। 12 बजे एकदम से एसटीटी की अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद क्या धड़ाधन एकदम से मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज बिल्कुल बाजी पलटी हुई है, और आज तो खबर हमारे पास प्री ओपनिंग में थी। प्री ओपनिंग में सबसे ज्यादा डैमेज होता है मार्केट पे, क्योंकि एक बार ना मंदी के सौदे जब कटने शुरू हुए तो वो बाजार में एकदम से तूल दे देते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि बहुत बहुत स्ट्रांग गैप अप था। मतलब आप ये समझो कि गजब की तेजी, 1000 पॉइंट्स की तेजी, 1000 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी पे अचानक से बनती हुई नजर आई, और पहले ही टिक से हायर लेवल्स पे एकदम से मुनाफा वसूली हुई है। और इसमें इसमें हुआ ये है कि अभी का जो हाई है वो है 26,340, और उसके बाद से मुनाफा वसूली जो शुरू हुई है वो तो अब चल रहे हैं 25,736। तो ऊपरी स्तरों पर गिरावट मार्केट पे देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो कि क्लोज टू क्लोज तो 2.5% ऊपर है, लेकिन दुख की बात क्या है कि भैया ये तो 3.25% ऊपर थे। तो रिकॉर्ड हाई लग सकता था निफ्टी पे, जस्ट टचिंग डिस्टेंस पे थे, 30 पॉइंट्स के आसपास रह गए, नहीं तो रिकॉर्ड लग जाता। लेकिन लग किस में गया रिकॉर्ड है? बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी बहुत तेज गति से एकदम से आज ऊपर खुल गया, और उसमें भी फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो आज जो पेरिफेरल्स का गेम है, एक्सपोर्टर्स वाली जो कंपनियां होंगी, एक्सपोर्ट से जुड़ी जो कंपनियां होंगी, उनमें खरीदारी ज्यादा दिखाई देती है। और बाकी का मार्केट फिर से रैशनल अप्रोच रख रखी है कि अगर तो नतीजे अच्छे दोगे तो फिर आगे चलेंगे, ऐसे वाला है। तो फिर बाजार रिकॉर्ड हाई लेवल्स तो इस साल के शुरू में तो एक्सपेक्ट भी नहीं करके चल रहे थे हम, वो इत्तेफाकन आज आ गए खबर के बलबूते, तो हो गया। सरेंडर नहीं करेंगे, जहां पर आप खड़े हो वहां पर है सपोर्ट। ये सरेंडर करना थोड़ा बाजार के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहां से पिकअप जरूर कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। और अब हम ना नॉन स्टॉप जा रहे हैं लगातार यहां से। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना। जैसे बजट डे वाले दिन रहे थे, आज के दिन का हमें भी नहीं पता था। बजट तो प्री प्लान, मतलब पहले से पता होता है ना, हम प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो अब हमारे साथ लगातार बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जुड़ते चले जाएंगे। फिर मेरी इन हाउस रिसर्च टीम मेरे साथ रहेगी मौजूद, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ये बाजार में आज के दिन का खेल किस तरीके से किया जाए, और पोजिशनली जिनके पास स्टॉक्स हैं वो क्या रहे या नहीं रहे। तो जहां पर भी आप होगे, देश के किसी भी कोने में होगे या फिर दुनिया भर में जहां पर भी आप होगे, आप बस ऑन रखना बिस्तक के लाइव स्ट्रीम्स को, और यूट्यूब में हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। बिस्तक के होम पेज पे लाइव सेक्शन में चले जाओ, और वहां पर आपको ये लगातार अपडेट्स, पल पल की जानकारी स्टॉक मार्केट में मिलती चली जाएगी। लेकिन खबर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो गया स्टॉक मार्केट में सुबह सुबह गदर, तो उसमें हुआ ये कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पक्की, और उसकी वजह से एकदम से स्टॉक मार्केट बूम बूम हुआ है। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ को घटा दिया है, 25% से घटाकर मात्र 8% के टैरिफ अब लगेंगे। यानी इसका मतलब ये कि 25% जो कि पेनल्टी लगा रखी थी, क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो एक तो वो पेनल्टी माफ 25% वाली, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया उसमें ये बोला है कि 25% के जो टैरिफ्स हैं वो 18% कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि भारत जो है वो अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा इफेक्टिवली, और इसके कारणवश वो
ये एग्री कर चुके हैं कि अब 18% के टैरिफ भारत पे लगाए जाएं, 25% के नहीं, और इसी के कारणवश आज स्टॉक मार्केट ऊपर हो गया। अच्छा, इस खबर के ऊपर कि हमारे ऊपर टैरिफ रिड्यूस हो गए हैं, तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला बोला, हम उनकी बात पे उतना ज्यादा आजकल भरोसा करने लायक बात नहीं होती, क्योंकि अभी वो कुछ बोलते हैं कभी कुछ। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जैसे ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आया, उसके बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया, तो यानी फिर अब हमको भरोसा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि 18% के टैरिफ लगेंगे भारत के ऊपर, तो बहुत कंग्रेचुलेशन। उन्होंने एक तो थैंक्स बोला डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद फिर बोला कि हाँ, पूरे भारत की जितनी भी जनता है उनके बिहाफ में उन्होंने थैंक्स बोला। लेकिन बहुत बड़ा एक व्यापार बाजार फिर से इंडियन मार्केट्स के लिए ओपन हो गया है, और फोन पे कल प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है, और उसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट पे एकदम से आज तेजी देखने को मिली। अब हम इंतजार इसी का ही कर रहे थे, अब हम इंतजार इसी का ही कर रहे थे कि ये दिन आएगा, और उस दिन से पहले बजट आया। बजट में जो जो घोषणाएं हुई बाजार ने बचाई, और अब जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली बन रही है, दैट इज ड्यू टू ट्रेड डील्स जो हम ईयू के साथ कर चुके हैं, यूके के साथ कर चुके हैं, और बस अब अमेरिका के साथ हुई हो गई वैसे एक तरीके से इफेक्टिव, तो अब उसका भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और हुआ क्या फिर आज सुबह सुबह, ये जो आप ऊपर एकदम से चले गए थे, 26,341 किलो पे खुले थे, और ये एक दिन का चार्ट मान, तो एक ही घंटे का मानो, पूरा एक घंटा भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट पे मुनाफा वसूली हुई है। अगर ऊपर से नीचे देखोगे तो आज के दिन का हाई है 26,341, आज के दिन का लो है 25,675, यानी कि लगभग 600 पॉइंट्स से ज्यादा, 700 पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स के आसपास का करेक्शन ऊपरी स्तरों पर हो चुका है। तो ये करेक्शन मानो या फिर प्रॉफिट बुकिंग मानो, जो मानो मान लो, लेकिन आप ये भी नहीं समझ रहे थे कि आप 25,700 25,800 के जोन पे जाओगे। ऐसा लग रहा है कि बाजार ना यहां पर चिपक जाएगा 25,700 25,800 की रेंज पे। ये लेवल्स ठीक हैं इंडियन मार्केट्स के। उसके बाद फिर Q3 अर्निंग्स आ चुकी हैं। ये एक जो अर्निंग्स है वो बीतती चली जा रही हैं, तो जिन जिन कंपनियों के अच्छे अच्छे अर्निंग्स आई होंगी उनके ऊपर बेट लगाने शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजार यहाँ पर 25,700 25,650 25,800 के जोन में थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। आप ये तो सोचो कि आप एकदम से 24,570 वाले लेवल्स तक पहुंच गए थे, वहां से अब ये फिर भी कुशन दे रहा है ये लेवल। हाँ, क्या खराब हो सकता है मार्केट, अगर आप यहां से और नेक्स्ट घंटा फिर से बिकवाली शुरू हो जाए और 25,300 के लेवल्स के नीचे जाने की कोशिश करो, तो ऑलमोस्ट दिन की जो आप गेन्स थे वो वाइप आउट करने की कोशिश करो। मिसाल के तौर पे अभी 600 पॉइंट्स ऊपर है, अगर अचानक से 300 पॉइंट्स रह जाए तो फिर वो तेजी नहीं मानी जाएगी। आज की इतनी बड़ी खबर के बावजूद फिर वो सवाल उठने लग जाएंगे, भैया इतनी बड़ी खबर के बावजूद नहीं तेजी आई। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या ये एफआईज एग्जिट करने का एक फिर से कुछ मेथड कर रहे हैं क्या, यानी कि ऊपरी स्तरों पर खोल के फिर बड़े इंस्टीट्यूशन ने बेच दिया, छोटे वाले प्लेयर्स फिर से घुसने की कोशिश करेंगे सिर्फ इन खबरों को देख के, क्योंकि मीडिया हाउसेस तो खबर चलाएंगे कि भैया ये हो गया ये हो गया, इंडिया में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, अब ये ऐसी वाली खबर। तो ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी तो निकलती है ना फिर इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो बाजार में गेम तो बड़ा होगा। रैशनल अप्रोच ये है कि अभी भी सिस्टमैटिक ही करें। इंट्राडे में भी मौका मिल गया, पोजिशनली भी मौका है, लेकिन रहेंगे हम पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि जो बहुत बड़ी टेंशन थी मार्केट की वो ऑलमोस्ट ओवर होती हुई नजर आई है। तो जब टेंशन ही ओवर तो फिर काहे का गम। मैं आपको ना स्टॉक्स बताता हूं कि जो जो मेजर बेनिफिशियरी हैं इस पर्टिकुलर मूव के, और उनका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वो उसमें सबसे ऊपर ऊपर तो रहेंगे टेक्सटाइल्स, जिसमें आज के सदर में 20% तेजी आ गई। और अगर आपको न्यूज़लेटर सुबह मिला होगा तो हमने आज सिर्फ इसी पे फोकस किया हुआ है कि ट्रेड डील की अनाउंसमेंट के बाद कौन से सेक्टर्स पे एकदम से तेजी बनती हुई नजर आएगी। तो पहला तो है टेक्सटाइल्स, जिसमें कंपनियां जो हैं उसमें है इंडो काउंट, किटेक्स गारमेंट्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल, पर्ल ग्लोबल, अरविंद, ट्राइडेंट, वेल्सपन लिविंग, रेमंड लाइफस्टाइल, ये सब कंपनियां हैं। और अगर आप गेनर्स की सूची भी देख लोगे तो ये हमारी बिजनेस रिसर्च टीम, जिसने बाजार खुलने से पहले जो जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स अपर सर्किट पे लग गए अचानक से, तो खरीदने का मौका तो किसी को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव बेनिफिशियरी हैं। तो उसमें इंडो काउंट 20% का अपर सर्किट फ्रीज, फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 20% का अपर सर्किट फ्रीज, वेल्सपन लिविंग लगभग 18% ऊपर है। 18% ऊपर के बाद अब तो कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद केपीआर मिल लगभग 15-16% ऊपर है। और साथ ही साथ बाकी के जो स्टॉक्स ऊपर, उसमें गरवारे हाईटेक है जो 20% ऊपर है। फिर
एवलॉन एक और कंपनी है जो 20% ऊपर है। सारी कंपनियां आज के सत्र में ऊपर हैं, लेकिन हम मेनली हम टेक्सटाइल्स वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर वैभव ग्लोबल लगभग 11% ऊपर है, वर्धमान टेक्सटाइल लगभग 11% ऊपर है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स टिक नहीं रहे हैं बस। ये लेवल्स फिर भी क्योंकि इंट्राडे में आएंगे ना, ओपनिंग वाले लेवल्स नहीं है, ये बीच के लेवल्स हैं, यानी कि 10 बजे से लेकर 11 बजे सेकंड आवर वाली जो ट्रेडिंग होती है, दैट इज मोस्ट क्रूशियल ट्रेडिंग। वहां पर स्टॉक सरेंडर करते हैं, अगर करना होगा तो यहां से करो सरेंडर। अगर तो रह गए ये ऊपर तो मजा आ जाएगा। फिर ये सब अरविंद और ट्राइडेंट, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके स्टॉक्स ऊपर हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, ये वाला स्टॉक में आपको अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एकदम से आज के सत्र में तेजी आई, और क्या गजब की तेजी आई, बाजार ने क्या पचाया, फिर अदानी ग्रुप में तेजी क्यों आई इतनी भयंकर? वो इसलिए क्योंकि एसईसी की जांच का मामला है। अगर आप ट्रेड डील कर सकते हो तो उस जांच को भी दबा सकते हो, फिर ये वाली बात भी हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रम्प अगर ट्रेड डील के लिए एग्री हो गए हैं तो बातचीत तो हुई है फिर कहीं ना कहीं। और अदानी ग्रुप की जो स्टॉक्स हैं उनमें ओवरहैंग ये है कि एसईसी जो है वो कहीं ना कहीं जांच कर सकता है। और अब अगर ट्रेड डील हो जाती है, टैरिफ रिड्यूस हो जाते हैं, तो फिर जो दूसरी खबर बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि भैया ये जो मामला तूल पकड़ रहा है सीसी की जांच का, क्या पता ये भी शांत हो जाए, और उसके चलते भी एकदम से खरीदारी हुई है। तो सब न्यूज फ्लो वाली खरीदारी है, इसमें कुछ भी फंडामेंटल काम नहीं कर रही है, सिर्फ न्यूज फ्लो वाली खरीदारी है। बाजार फंडामेंटल्स पे चलता है हमें पता है, लेकिन जो पहला रिएक्शन मार्केट का होता है दैट इज ऑन न्यूज फ्लो। न्यूज फ्लो के चलते ही आज आपको टेक्सटाइल ऊपर है। कोई हाथ नहीं लगा रहा था टेक्सटाइल कंपनियों के स्टॉक्स को, लेकिन आज के सत्र में 11% से लेकर 20% की तेजी आई है। कोई हाथ नहीं लगा रहा था अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को, लेकिन आज के सत्र में लगभग 5% से लेकर 10% की तेजी आई है। और आप ये देखो, अदानी ग्रीन का स्टॉक जो बहुत ही भयंकर गया था वो एसईसी की रिपोर्ट के बाद कि वो जांच करना चाह रहे हैं और ये होगा वो होगा, वारंट भेजेंगे ईमेल के जरिए, वो सारी गिरावट को पचा गया, उसके लेवल के ऊपर निकल गया है। वो उस दिन तो बहुत ही 23 जनवरी वो तारीख थी जब लगभग 14% नीचे चला गया था स्टॉक, लेकिन अब आप देखो वो सारे लेवल्स को पचाता हुआ ऊपर चला गया, 930 के लेवल को पार करता हुआ। फिर अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 9.5% ऊपर आज के सत्र में, और वो वाली पूरी गिरावट को पचाता हुआ ऊपर गया, धीरे 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 करके धड़ ऊपर। तो गेम तो बड़ा कर गया ना फिर इंस्टीट्यूशन। उसके बाद अदानी सॉल्यूशंस वाला स्टॉक, वही वाली बात कि जिस दिन खबर आई थी 23 जनवरी को देके हौ है गया स्टॉक, हौ है गया स्टॉक कर रहे होते, तो वो सारी गिरावट को पचा के ऊपर चला गया। फिर एसईसी वाला जो दिन था वो अदानी टोटल गैस के लिए खराब था, ये स्टॉक बिल्कुल वहीं पर ही जमा हुआ है। अदानी पोर्ट्स के स्टॉक में भी बिल्कुल ऐसे हुआ। ये तो खैर सबसे शक्तिशाली मूव अदानी पोर्ट्स के स्टॉक ने दिया है, 1500 के लेवल पे आता हुआ। और मुद्दा यही कि 23 जनवरी 2026 को ध्यान में रखना, बजट से ठीक पहले हड़कंप मच गया था इन स्टॉक्स में, इतनी भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी। वो इसलिए क्योंकि एसईसी की जांच का मामला सामने निकल के आया था कि वो ईमेल के जरिए वारंट भेजना चाहते हैं, और वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करी है कि हमको रास्ता बताओ। भारतीय सरकार सहयोग नहीं कर रही है। अब भारतीय सरकार डोनाल्ड ट्रंप का सहयोग कर रही है, ट्रेड डील पे बात हो रही है, तो अदानी ग्रुप पे काहे नहीं सहयोग करेगी? ये सब जो खबरें हैं ये इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज की तरफ से आई थी, और उसका एक इम्पैक्ट पड़ा था तगड़ा। लेकिन आज के सत्र में तो भैया ऐसा हुआ है कि मार्केट में बहुत ही जोरदार खरीदारी देखने को मिली है, और ये सब स्टॉक्स ऊपर जाते चले जा रहे हैं। अदानी पावर का स्टॉक लगभग 5.5% ऊपर है। स्टे कनेक्टेड, अभी कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आज हमारी मैराथन रन जो है वो लगातार जारी रहेगी। और बैक टू बैक बहुत सारे जानकार हमारे साथ रहेंगे, बाजार के एक्सपर्ट्स रहेंगे। जैसे बजट वाले दिन पे हम आपने हमारी कवरेज देखी थी, तब तो हमने प्लानिंग बहुत स्ट्रांग कर रखी थी, लेकिन ये अनप्लान्ड मूव है, और ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट के लिए। इसके लिए प्रिपरेशन करी नहीं जाती है, ये सब लाइव हो जाता है स्टॉक मार्केट पे। जैसे ये गूगली समझ लो, आप कुछ किसी और डायरेक्शन में चली जाती है बॉल, तो आज तो पूरा का पूरा जो पासा पलटा है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बलबूते ही हुआ है। अभी आप 25,700 के लेवल के नीचे आ गए हो, तो बाजार में कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं नजर आ रही है इंडेक्स पे, तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। आप ये ट्रेड डील तो बोल रहे हैं लगातार, हम भी बोल रहे हैं और सारे मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हुई है, कहां पर जाकर रुकते देखना होगा। कहीं सुपड़ा साफ हो गया ना इस पूरी तेजी में, तो फिर हेडलाइन कुछ और ही बनेगी कल के सत्र में स्टॉक मार्केट की। तो अभी के सत्र में तो बहुत बहुत तगड़ी बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर बहुत वन वे ट्रैक पे नीचे जा रहे हैं। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, इसकी हालत तो और भी, मतलब आज के सत्र में 61,764 ये लेवल ना आप अक्सर इस साल के मिड तक सोचते हो कि आते हुए नजर आएंगे। देखो भैया, तेजी तो है, दिख तो रही है तेजी सिस्टम में, लेकिन आजकल की मार्केट वैसी वाली रही नहीं है जिसमें हम बहुत भरोसा करके चलें। बातें करने से नहीं बनता है पैसा, असल में बनता है जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और देखते हो अपना स्टॉक ऊपर जाता हुआ। आज हो क्या रहा है, स्टॉक में पैसा तो डाल दिया होगा सुबह सुबह, लेकिन वो स्टॉक नीचे आ रहा है। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है, और ऊपरी स्रोत से भयंकर गया है बैंक निफ्टी, 61,764। तो जैसे मैंने बजट वाले दिन बताया था कि मार्केट में ओवर रिएक्शन है नेगेटिव साइड पे, ये मौका हो सकता है।
यहां पर प्रॉफिट बुकिंग वाला हिसाब किताब बना सुबह सुबह, तो 61,764 के लेवल पे बाजार में धड़ करके बेचा गया सामान, और बैंकिंग स्टॉक्स एकाएक नीचे आ गए। तो मार्केट्स कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं है आज के सत्र में। कहीं आप सोच रहे हो कि बहुत ही अच्छा हो गया, अनाउंसमेंट आ गई है, मार्केट स्टेबल हो गए, ये टाइम लगी मार्केट ऊपर जाने में, और अब ये बिकवाली और उग्र हो गई है। 560 पॉइंट्स रह गए हैं, तो ये गेम कहीं और चल रहा है। ये 560 पॉइंट्स रह गए हैं, 25,650, और इस पे भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। बड़े बड़े जानकार तो हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट से पूछेंगे कि मार्केट के लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ये लेवल्स आप तोड़ गए हो, इंपॉर्टेंट जोन जब आप एक बार मेंटेन होना शुरू हो गया आपके मार्केट में 25,900 25,800 के लेवल के नीचे बाजार उतना स्ट्रांग नहीं है, आपको दोबारा से रिकॉन्कर करना पड़ेगा 25,800 25,900 वाला लेवल। और तब तक बाजार कोई उतना स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा है, तो 25,800 25,900 के लेवल के नीचे नीचे आप थोड़ा खराब नजर आ रहे हो, ये मैं टेक्निकली बता रहा हूं। और आप बाकी चैनल्स पे बहुत तगड़ी ग्रोथ आ गई और ये हो गया वो हो गया सब कुछ, एक्सपोर्टर्स के लिए रातों रात इनवॉइस रेस होने शुरू हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी अभी के तौर पे 25,900 25,800 के लेवल को छोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर रहे हो, अगले घंटे में उसको कैप्चर करना जरूरी है, नहीं तो ये मामला थोड़ा नेगेटिव साइड पे पड़ रहा है। हाँ ये है कि आज आपका रुपया थोड़ा डॉलर के मुकाबले अच्छा खुलता हुआ नजर आया। वोलेटिलिटी देखिए आपने, 5% का स्पाइक अभी भी मार रही है आज इंट्राडे बेसिस पे, बहुत वोलेटाइल हुआ मार्केट, 5% ऊपर गया है इंडिया विक्स, और ऊपर से बाजार नीचे आया है, तो गिरते बाजार में इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, ये भी एक और सरदर्दी बन रही है। तो वोलेटिलिटी तो अपरंपार देखने को मिल रही है, जितनी बजट पे नहीं देखी थी उतनी आज देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट बुकिंग तो है, इसको तो मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा, प्रॉफिट बुकिंग तो है, तगड़ी है। गोल्ड और सिल्वर में आज के सत्र में खरीदारी है, सिल्वर लगभग 7.5% ऊपर है और गोल्ड लगभग 3.5% ऊपर है। तो ये दो एसेट क्लासेस आज निश्चित रूप से एक अच्छी खरीदारी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मामला बिल्कुल सेट है। आज प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स, यहाँ पर खरीदारी ज्यादा, बेस मेटल्स तो नहीं, प्रेशियस मेटल्स में खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $66 के नीचे जाता हुआ नजर आया है, और इंडियन मार्केट्स की सिचुएशन थोड़ी सी मिक्स नजर आ रही है, कोई बहुत क्लियर कट खरीदारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये खबर बहुत बड़ी थी जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेशन अपने आप में ठीक होती है। अब दो बड़े देश आपस में व्यापार समझौता करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन स्टॉक मार्केट अपना टाइम लेगा, और आप यूफोरिया में अगर एंटर कर जाओगे तो फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम मिलेंगी, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे अगर टेक्सटाइल में आज हो तो ठीक, लेकिन अगर आप फिर बाकी के किसी सेक्टर में देखते हैं तो जहां पर आप ओपन हुए उसके बाद फिर स्टॉक्स नीचे ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, वो भी ठीक था, कि भैया मार्केट तो चढ़ गई लेकिन स्टॉक्स उतनी तेज गति से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप आज 4-5% ऊपर खोल रहे थे निफ्टी पे तो वहां टिकना चाहिए था, नहीं टिके तो फिर अब आप अर्निंग्स के बलबूते ही हो गए हो। अब सिर्फ अर्निंग्स के बलबूते ही यहाँ पर कुछ कामकाज सेट होगा मार्केट में, जो होना था हो गया। और चाहे आप अब दिखाई देगा बिग विन फॉर इंडिया, ये वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, वो बातें सही हैं, इट्स अ बिग विन फॉर इंडिया। लेकिन हमको स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से कोई इतनी स्ट्रांग खरीदारी नहीं दिखती है, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली ज्यादा नजर आ रही है, और अगर अगले घंटे से खरीदारी ना हुई तो मामला और पेचीदा हो जाएगा, जिसको समझना बहुत मुश्किल होगा। और आजकल ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं। खबरें पहले एसटीटी वाली आई थी ना, याद है उस समय कितनी भयंकर बिकवाली हुई थी, तो वहां पर खरीद के गए हैं, और आज जितनी अच्छी खबर आई है वहां पर ऊपर बेच कर गए हैं। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल ऐसी सोच जो मुश्किल है। इंडिया अनाउंसेस ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएस एड्रेसिंग वॉशिंगटन रिक्वेस्ट टू रिड्यूस हाइट इंडियन टैरिफ्स ऑन ऑटो सेक्टर। अच्छा, जो अभी का जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ये कि हमारे ऊपर तो 18% का टैरिफ लगेगा, 25% से घटा दिया गया है, और रिस्क 50% वाला तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये तो बहुत बड़ी खबर हुई। लेकिन अगर आप सेक्टर अगर आप ये सब टैरिफ वाइज जाओ तो इंडिया के ऊपर 18% है, बांग्लादेश के ऊपर 20% है, पाकिस्तान के ऊपर 19% है, तो पाकिस्तान से कम है टैरिफ हमारे ऊपर अब। वियतनाम 20% है, जापान में और जर्मनी में, ईयू में 15% का टैरिफ इंपोज कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। चाइना के ऊपर अलग अलग मल्टीपल है, उनका तो कुछ समझ में नहीं आता कि चाइना के ऊपर किस तरीके से वो रणनीति रखते हैं। 30% से लेकर 10% से लेकर 37% के टैरिफ लगा रखे हैं अलग अलग कैटेगरीज पे चाइना पे। लेकिन भारत के ऊपर 20%, फिर हमारे नेबर कंट्रीज में 20, भारत के ऊपर 18%, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर जैसे कि बांग्लादेश के ऊपर 20%, पाकिस्तान के ऊपर 19%, इस तरीके का है। वियतनाम के ऊपर 20%, और जापान के ऊपर 15% के टैरिफ। जापान से तो बहुत कुछ उनको मिल भी गया था, एक डील हुई थी उसमें,
तो उसके लिए जापान पे तो उन्होंने सिग्निफिकेंट तरीके से रिड्यूस कर दिए थे। अब लोअर टैरिफ्स का मतलब क्या होता है, जो सुबह से हम बोल रहे हैं कि आपकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट्स में, यानी कि जो आप सामान भेजते हो अमेरिका में वो कहीं ना कहीं अब सस्ता होगा, आपके ऊपर टैरिफ्स कम लग रखे हैं। तो दूसरा, एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स एकदम से शूट अप हो जाएंगे, और प्रॉब्लम यही थी कि आपके लिए एक बाजार लगभग बंद होता चला जा रहा था, क्योंकि 50% के टैरिफ फिजिबल नहीं थे। अब 18% के हैं, तो फिर एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में एकदम से इजाफा आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। और जॉब्स के ऊपर, यानी कि रोजगार के मौके जो है वो एकदम से और बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो दिक्कत ये थी कि भारत में नौकरियों के मौके कम होते चले जा रहे थे, और एमएसएमईज भयंकर दबाव में थे कि ये डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, अब हम क्या करेंगे। तो एक्सपोर्टर्स को बहुत राहत मिली है, और वैसे भी बजट में एमएसएमईज के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, टेक्सटाइल कंपनियों के लिए भी हुई हैं। तो डबल बूस्टर है टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए। एक तो बजट में अनाउंसमेंट हुई है बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाने के लिए, एमएसएमईज में आवंटन बहुत तगड़ा किया सरकार ने, और ऊपर से अब डोनाल्ड ट्रम्प ने और कुशन कर दिया कि 18% के टैरिफ है। तो 50% वाला जो एक ओवरहैंग था, रिस्क था, वो खत्म, और मेक इन इंडिया को ऑब्वियसली बढ़ावा मिलेगा। और इसके बाद जो इंडिया और ईयू का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो हमारे लिए बाजार बल्कि और बढ़ गया। अमेरिका तो था ही, अब ईयू वाला बाजार भी बढ़ गया, क्योंकि वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एक्सपोर्टर की, तो बल्ले बल्ले हो रखी है। अब अमेरिका भेजो या ईयू पे तो टैरिफ है नहीं, मतलब वहां तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बहुत सारे जीरो ड्यूटी एक्सेस है यूरोप में हमारे पास, लगभग 99% गुड्स पे। तो फिर ईयू के साथ तो बहुत ही बड़ी डील हमने करी है। लेकिन ये ओवरहैंग हमारे ऊपर अमेरिका का था कि 50% टैरिफ लगेंगे, उसको घटाकर 18% कर दिया गया। फिर अब सिर्फ यूएस पे ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हमारे एक्सपोर्टर्स, अब उनके लिए ईयू का बाजार है, यूके का है। तो ये दो बड़े मार्केट्स और हमारे लिए खुल गए। और जो सेक्टर्स हम ट्रैक कर रहे हैं उसमें टेक्सटाइल्स है, फार्मा है, आईटी है, लेदर है, इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट्स है, और साथ ही साथ केमिकल्स। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो सिर्फ ट्रेड पॉलिसी ये है, इसका इंपैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट पे आपको पल पल की जानकारी चाहिए, तो आप बस स्टे कनेक्टेड विद बिस्तक, और हम लगातार कोशिश करेंगे कि टॉप एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते चले जाएं, और जो भी वो इस ट्रेड डील के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हम फिलहाल अभी आपको बता दें कि इस समय मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहां पर अब 25,663, तो प्रॉफिट बुकिंग तो है, देखते हैं यहां से रिवर्सल आता है कि नहीं। लेकिन जैसे बजट के टाइम पे पैनिक नेगेटिव रिएक्शन था, आज यूफोरिया वाला रिएक्शन था मार्केट में, और दोनों स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। वहां पर तो बोला गया था बिस्तर की ओर से कि खरीदो भाई साहब, यही मौका आया, लेकिन यहां पर हायर साइड पे इंस्टीट्यूशन ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो ये सबसे बड़ी कवरेज बिस्तक पे लगातार जारी है। ये देखिए, एनटीपीसी ग्रीन का चार्ट अभी भी वीक लग रहा है। कितने भी ये अनाउंसमेंट हो, उसमें कोई असर नहीं चार्ट पे। प्राइस चार्ट एकदम वीक है। 90 के ऊपर, 91 के ऊपर आता है तो चार्ट में थोड़ा बदलाव आएगा, तो उसके ऊपर हो सकता है रिकवरी आए, बट टिल देन मुझे लगता है साइडवेज तो नेगेटिव रहेगा सेंटिमेंट। ओके, नेक्स्ट इज केन्स टेक्नोलॉजी, ऑल आउट एंटरटेनमेंट। पूछ रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजीज पे क्या करें, सब ऊपर सब नीचे आ गए। केन्स टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि क्लोजिंग अगर 3600 के ऊपर देता है तो पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में। होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3550। सर, क्या आप उस पक्ष में थे जो बोल रहे थे कि 0.05% एसटीटी हो गया फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर, तो बाजार गिरेगा? बताओ, मतलब ऐसा होता है क्या जो बजट में अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसमें फिर आजकल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐसे मैसेजेस फ्लोट होने शुरू हो जाते हैं कि बहुत ही भयंकर जाएंगे? वॉज इट दैट इजी? मतलब जिस तरीके से बात हो रही थी कि बाजार टूटेगा, क्रैश करेगा, तो उल्टा चल पड़ा ऊपर की साइड। तो वो सब चीजें पुरानी हो गई, अब एसटीटी अब नहीं लगा हुआ एसटीटी 0.05% वाला। नहीं, मार्केट में देखिए एसटीडी के चलते जो सेलिंग आया तो सेंटिमेंटल सेलिंग था, उतना भी असर नहीं आने चाहिए, हमारे एक्सपेक्टेड नहीं है, पर उतना भी असर आएगा नहीं जितना एक्सपेक्टेड है। बट सेंटिमेंटल सेलिंग होता है ना, एक बार चालू हो जाता तो रुकता नहीं, उस हिसाब से। और एसटीटी आने से पहले हम लोग बियरिश थे, हमारा हाउस भी बियरिश थे। जब से निफ्टी 25,850 टूटा था तब हम लोग बोल रहे थे कि सेल एंड राइज मार्केट है।
25 जैसे बजट के दिन टूटा, 200 डेज मूविंग एवरेज कंफर्म हो गया कि और टूटेगा। एसटीटी तो बस एक मुद्दा था, बट हमारा व्यू डेफिनेटली बेयरिश था। बट अभी आज क्या हुआ, पूरा उल्टा हो गया। डेफिनेटली हमारा व्यू जो है वो चेंज करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि व्यू दे दिया मतलब भगवान है, हम व्यू दे दिया तो उसके हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं। सही है। लेकिन ये बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स पे सवाल आते चले रहे हैं कि लोग फंसे हुए हैं सब। पीटीसी इंडिया पर व्यू बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी इतनी धाकड़ है लेकिन एनर्जी स्टॉक्स पे कहाँ खरीदारी हो रही है। पीटीसी इंडिया अभी आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि पीटीसी इंडिया का चार्ट अच्छा लग रहा है आज। इनफैक्ट जो कल का क्लोजिंग भी अच्छा था। आज तो 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लिया, तो यहाँ से रिकवरी होना चाहिए और रिकवरी में 184 तक जाना चाहिए। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 168। ओके, वारी एनर्जीज पे हम बात कर चुके हैं। 2 साल से इंडसइंड बैंक और बीएससी दो ही स्टॉक जो प्रॉफिट में है, बाकी सब डाउन है। बीएससी और इंडसइंड बैंक पे आपकी राय? बीएससी को तो राय बताया मैंने, ऑलरेडी पॉजिटिव व्यू है। और इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक एक रेजिस्टेंस है डेफिनेटली एट 936। उसके ऊपर सस्टेन करता है या क्लोजिंग देता है तो रिकवरी टुवर्ड्स 1050। ये इसमें होगी आज प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़ी इंडसइंड बैंक में, खुला ही ऐसे लेवल्स पे। सर ये ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दोबारा से एंटर करने की जगह कहाँ पर है? दोबारा से एंट्री करने का जगह बहुत मुश्किल हो रहा है आज मार्केट में। इतना ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती मार्केट। आज तो बहुत खुशी का दिन था बस। अब ये हो गया, इस खुशी जो है वो दोपहर को आते आते बिल्कुल ही मामला ठुस ना हो जाए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भैया आज मार्केट ना, आज ओपनिंग से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, क्योंकि आप ओपनिंग तो सभी को पता है कि तेज होने वाली थी। 1000 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी बता था और वहां से ऊपर से छूट गए, बहुत तगड़े छूटे, लगभग 600 पॉइंट्स। 600 पॉइंट्स की करेक्शन है हायर लेवल से निफ्टी में। तो जब 600 पॉइंट्स की करेक्शन आ ही गई है, जो बजट डे वाले दिन आई थी 500 पॉइंट्स की करेक्शन आई थी बजट डे वाले दिन, वही हुआ है आज। आज ऊपर ले जाके पटक दिया 600 पॉइंट्स। तो 600 तो ऐसे जा रहे हैं हम बार बार। तो आपको दिख रहा होगा कि 650 पॉइंट ऊपर, लेकिन ऊपर से देखो 600 पॉइंट नीचे है। तो इंडसइंड बैंक का एंट्री लेवल सर आपने बता दिया था? इंडसइंड बैंक का एंट्री लेवल नहीं, एंट्री लेवल करंट लेवल एंट्री लेवल रहेगा। पहले स्टॉप लॉस रखना होगा 885 के नीचे। हायर एंड पे वही 1050 तक जा सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू, सोना प्रेसिजन, सोना बीएलडब्ल्यू। चार्ट बहुत बढ़िया है सोना बीएलडब्ल्यू का। जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, क्योंकि स्टॉप लॉस लेवल थोड़ा नीचे रहेगा। स्टॉप लॉस लेवल रहेगा 499 और डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो रेंज का ब्रेकआउट दिया था वो आज नहीं दिया। इनफैक्ट पहले ब्रेकआउट हो गया था, ये तो एक्सटेंडेड ब्रेकआउट है, तो डबल कंफर्मेशन है। तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 499 का स्टॉप लॉस रखना होगा और मीडियम टर्म टारगेट जो होता है ना, पोजीशन ऑन टारगेट, मुझे लगता है 610 तक जाना चाहिए। 610 620 तक जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सर वो जो चांदी पे हमारी बात रह गई थी, आज गोल्ड जो है वो एमसीएक्स पर लगभग 3.5% ऊपर है, 1,48,920। और जो चांदी है वो 2,54,000 है, 8% ऊपर। तो रिकवरी तो शुरू हो गई, और जब ऊपर चली जाएगी, ब्रेकआउट होगा, तब खरीदें या फिर अब लोअर लेवल से यहीं से ही खरीदारी करनी शुरू करें? मुश्किल बहुत है क्योंकि बहुत स्पीड से नीचे आ गई थी। पहले चांदी आजकल बड़ी हॉट है। देखिए, हम अगर कॉमिक्स का चार्ट देखें तो मुझे लगता है यहाँ से, क्योंकि जो हम प्राइस मेकर नहीं, इंडिया में हम कोई भी मेटल्स का प्राइस मेकर नहीं है, तो स्टील को छोड़ के तो कॉमिक्स का चार्ट अगर देखता हूँ तो यहाँ से रिकवरी आना चाहिए। 92 तक जाना चाहिए। 92 के आसपास, $92 के आसपास जाने के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और सपोर्ट फिलहाल लग रहा है मुझे 79 का। 79 टूटा तो वापस एक बार सेलिंग प्रेशर में आएगा सिल्वर। और ये दोबारा प्रेशर में आएगा, मतलब यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, सिल्वर देखिए, सिल्वर ना थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। गोल्ड ऐसा चीज है जो जहां पे भी आप फंसे रहोगे आप निकल जाओगे। गोल्ड का प्राइस आपका आ जाएगा कभी ना कभी। बाई चांस मान लीजिए गोल्ड यहाँ से टॉप आउट करते हैं और नीचे आ जाता है, तो भी टेंशन की बात नहीं, 5 साल बाद भी होगा, गोल्ड का प्राइस आपको मिल जाएगा।
लेकिन सिल्वर क्या होता है, सिल्वर का धोखा देने का ये है, मतलब टेंडेंसी है। लास्ट टाइम 2011 में जितना धोखा दिया था वो सिल्वर ही दिया था, तो हमें थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना पड़ेगा। तो सिल्वर बाई भी करते हो तो बहुत बड़ा नहीं, लेवरेज तो नहीं है, फिजिकल में ले सकते हो और नहीं तो ETF में। ओके, और फिर गोल्ड पे क्या करें? 1,48,000 हमारे पास ना, यहाँ पर जो भी ऑफिस में मेरे हैं ना, वो यही पूछ रहे हैं कि ये सोना ले लें क्या, क्योंकि अब मैक्सिमम कितना सोच रहे हो? 1,20,000 या 1 लाख से भी नीचे? सब ये कह रहे हैं 1 लाख से नीचे मिल जाएगा क्या? इतना आसान तो नहीं है 1 लाख को लेवल को तोड़ना। हम्म। तो तो इस गोल्ड पे क्या करना चाहिए? गोल्ड का चार्ट देखिए, गोल्ड का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, जो जिस लेवल के लिए एमसी LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। और आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश, और आज हम नॉन स्टॉप लगातार अपनी कवरेज कर रहे हैं भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर। जी हां, ये अब सच्चाई है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पक्की हो गई है, और इसकी पुष्टि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सोशल पोस्ट ऐसे की हैं जिससे ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, अब ये ट्रेड डील तय है। और 25% के जो पहले टैरिफ लगते थे, अब वो लगेंगे 18%। ऐसा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे